प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर निर्मला शास्त्री आज आप लोगों को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित बादल राग को पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो छायावाद के श्रवण युग के कवि हैं, छायावाद काल को श्रवण युग की भी संज्ञा दी गई है और निराला तो उसके महाप्राण भी कहे जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसका जन्म बंगाल प्रांत में मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक सियासत में 1897 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी, जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में गढ़कोला नामक ग्राम के रहने वाले थे। वे अपने परिवार को छोड़कर बंगाल की महिषादल नामक सियासत में जाकर रहने लगे थे। निराला के जन्म के 2.5 वर्ष बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। निराला जी लगभग 14 वर्ष के थे तभी इनका विवाह मनोहर देवी के साथ हो गया और वे अपनी पत्नी को हिंदी साहित्य में विशेष रुचि रखती थी। इनकी पत्नी जो थी वह भी हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य में विशेष रुचि रखती थी। 22 वर्ष की उम्र में निराला जी को अर्थात 22 वर्ष की उम्र में निराला जी की पत्नी का देहांत हो गया और ये अत्यंत खिन्न रहने लगे। इन्होंने महिषादल में की नौकरी को छोड़कर यहाँ से चले गए और उसी समय रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित समन्वय नामक पत्र के संपादक बने। इस प्रकार से निराला जी ने गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में श्रेष्ठ कृतियों की रचना की और 1916 ईस्वी में इन्होंने 1916 ईस्वी में इन्होंने काव्य कला का प्रारंभ जूही की कली की रचना से किया। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, जैसे राम की शक्ति पूजा, अनामिका, परिमल, गीतिका आदि रचनाएं इन्होंने किया। छायावादी कवि निराला जी ने प्रकृति का बड़ा ही सजीव चित्रण किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रति इनकी जो आस्था और स्वदेश प्रेम की जो भावना थी, इनमें दृष्टिगत होती है। निराला जी ने राम की शक्ति पूजा में भाषा का स्वरूप विषय के अनुरूप बदलता है। उसमें कोमलकांत, मधुर पदावली का प्रयोग भी किया। इन्होंने नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नौ पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, इन सभी के साथ इन्होंने शब्द चयन, चित्रात्मकता, संगीतात्मकता, अर्थगंभीर्य, पद साहित्य इनकी भाषा के विशेष गुण हैं। इसी के साथ इन्होंने बादल राग की रचना प्रकृति के माध्यम से अपनी कविता में आकाश में उमड़ते हुए उन्होंने लिखा है कि जो आकाश में उमड़ते घुमड़ते गरजते और बरसते बादल हैं, उन्हें देखकर हमारे अंतर मन के भाव को और हृदय को उल्लास
प्रकार से व्यक्त होता है अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते हैं। बादल राग। झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर, झर झर निर्झर गिरसर में, घर मर तरु मरमर सागर में, सरित तड़ित गत चकित पवन में, पवन मन में विजन गहन कानन में, आनन आनन में रव घोर कठोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। निराला जी ने बादल के रूपी राग में बादल के प्रति जो उनके अंतर्मन के भाव हैं किस प्रकार से कह रहे हैं। झूम झूम हे बादल, झूम 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 के मृदु मृदुल स्वरों में गरज गरज घन घोर, गरज गरज करके घन घोर बारिश कर। राग अमर, राग में अमर अर्थात यह जो राग निकल रहा है बादलों के गरजने बरसने से, बिजली के तड़कने से, उस राग में अंबर में भर निज रोर, अपने राग के द्वारा, अपने अमर राग के द्वारा इस प्रकृति में घनघोर शब्दों से भर दे, अर्थात अपनी वर्षा के द्वारा, अपनी वर्षा रूपी शब्दों के द्वारा आकाश को गुंजायमान कर दे। झरझर झरनों के द्वारा, निर्झर गिरसर में, पहाड़ों पर, नदियों में, तालाबों में, सभी जगह गरजते हुए बरसते हुए सब में बरस जा, अर्थात भर दे। घर, घरों के ऊपर, मरुस्थलों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर तर मरमर सरसराहट की आवाज के द्वारा सागर में, और सागर में सरित तड़ित गति चकित, सरोवर में, नदियों में तड़ित गति, जो बिजली के गरजने की गति है उससे सबको चकित करके, पवन में, पवन के द्वारा मन में, सभी के मनों में, विजन गहन कानन में, जंगलों में, पहाड़ों पर, निर्जन वन में, आनन आनन में, एक एक चेहरे पर, आनन अर्थात चेहरा, आनन आनन में, एक एक चेहरे में रव अपनी ध्वनि घोर कठोर घनघोर वर्षा के द्वारा राग अमर, राग रूपी अमर रूपी राग को अंबर में भर निज रोर, अपनी शोर के द्वारा अंबर आकाश में उसे गुंजायमान कर दे। अरे वर्ष के हर्ष, बरस तू बरस बरस रसधार, पार ले चल तू मुझको, बहा दिखा मुझको भी निज गर्जन वैभव संसार। अरे वर्ष के हर्ष, अर्थात वर्ष में एक बार वर्षा ऋतु आती है, तो कह रहे हैं हे वर्ष के हर्ष, हर्षोल्लास करने वाले हे बादल, बरस तू बरस, बरस रसधार, अपनी धार के द्वारा गर्जना करते हुए बरस, पार ले चल तू मुझको, और अपनी वर्षा के द्वारा तू मुझे उस पार ले चल, बहा दिखा मुझको भी नहीं, अपने जल के द्वारा मुझे भी बहा चल, गर्जन वैभव संसार, इस गर्जना के द्वारा भयंकर संसार जो है उसमें तू उथल पुथल कर दे, उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल, हृदय में उथल पुथल कर दे और हलचल मचा दे। हे बादल, चल रे चल मेरे पागल बादल, कह रहे चल रे चल हे मेरे पागल बादल, तू चल बरस, हंसता है नद खल खल, तेरे बरसने से नदियां भी प्रसन्न होकर के खल खल की आवाज करती हैं, बहता कहता कुल कुल कल कल कल। और इस प्रकार से जब भारी वर्षा होती है तेरे बादलों के द्वारा, तो सभी जगह कल कल की आवाज होने लगती है, देख देख नाचता हृदय, और ऐसे बारिश को देख करके मेरा हृदय नाच उठता है। बहने को महाविकल बेकल, बेकल माने बेचैन, सभी आपकी वर्षा के लिए बेचैन रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, इस मरोड़ से इसी
के द्वारा इसी शोर से और जिस वर्षा के शोर के द्वारा तो जिस जो वर्षा करती है अपनी आवाज के द्वारा उसी शोर के द्वारा सघन घोर गुर गहन रोर से, सघन माने घना, घनघोर बारिश, गुर गहन अर्थात बहुत गंभीर मुद्रा से मुझे गगन का दिखा सघन व छोर, मुझे वह बादल का जो अंतिम छोर है उसे दिखा रहा है अमर अंबर में भर निज रोज। अमर रूपी राग इस अंबर में अपने वर्षा के द्वारा तू भर दे। इस प्रकार से बादल राग का जो पाठ है समाप्त हुआ। आगे का पाठ मैं पुनः आप लोगों को फिर पढ़ाऊंगी।